नमस्कार। ये आज तो इतने वर्ष हो गए कि लगता है कि गुरुजी के साथ संपर्क इतना सहज और स्वाभाविक जो रहा है वो शायद बहुत पुराना रहा होगा। कारण कोई भी बना होगा, मेरे ख्याल से आज से मेरे ख्याल से 80 के दशक में किसी समय हुआ होगा। गांधी पीस फाउंडेशन में मैं था और रिनपोचे जी को किसी सभा में मैंने सुना और सुन के लगा कि ये व्यक्ति है जिसकी खोज थी, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि केवल बौद्धिक स्पष्टता, गहन से गहन समस्याएं जो आज मानव जाति, हिंदुस्तान, हम एक सभ्यता के रूप में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इनके जो रूप है उनको समझने की जितनी सरल लेकिन जितनी गहराई से और जितनी सरल स्वाभाविकता से उन्होंने वो रखा, तो ये लगा कि इन्होंने न केवल सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन इन्होंने आत्मसात किया है। जैसे गांधी जी के बारे में हम ये कहते हैं ना कि आत्मानुभूति उनको हुई है। तो आत्मानुभूति वाले जो लोग होते हैं, ये जब बोलते हैं तो ऐसे लोगों को सीधा वो हृदय में और उनकी बुद्धि में उतरना स्वाभाविक है, जो उसी चीज़ की तलाश करते हो, है ना। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि हमारी जो सभ्यता है, जिसको एक शब्द जिसका है स्वराज, जो तिब्बती भाषा में जिसके लिए रांगवांग शब्द है ना, कि ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। उस आइडियल, उस आदर्श को उसके संपूर्ण आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक बौद्धिक रूप में समझने वाले आज मुट्ठी भर लोग शायद होंगे। और उनमें मार्गदर्शक जो कोई व्यक्ति हो सकता है तो रिनपोचे जी, जो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको हम मानते हैं। और उनके साथ की घनिष्ठता, मित्र कहना तो मैं बहुत सही नहीं इसलिए मानता हूँ कि हाँ, हालांकि वो सभी को अपने मित्र ही कहते हैं हमेशा, एक बड़े गहरे अर्थ में, लेकिन वो हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, सच्चे अर्थ में गुरु हैं। वो गुरुडम के खिलाफ बोलते हैं हमेशा, लेकिन गुरुडम उनमें नहीं है। उनके संसर्ग में रहने से व्यक्ति अपने आप अंदर से बदलने लगता है, ये मेरा अनुभव रहा है। रिनपोचे जी के परिचय से, उनके संसर्ग से ये चीज़ें हमें समझ में आने लगी। जिस स्ट्रगल का नेतृत्व वो कर रहे हैं, तिब्बती स्वाधीनता का, और तिब्बती स्वाधीनता की जो व्याख्या वो करते हैं रांगवांग के रूप में, स्वराज के रूप में, कि वो केवल राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता का प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वाधीनता का सवाल है ना। ये जो हम भूल गए थे गांधी जी के जाने के बाद, और राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता को ही जो हम स्वराज समझने लगे, इसमें रिनपोचे जी आज एक वो मार्गदर्शक के रूप में हैं उन सब के लिए, जिन्हें आज भी लगता है कि जो लड़त, जो संघर्ष, आत्मसंघर्ष हिंदुस्तान की आत्म जागृति का संघर्ष जो गांधी जी ने शुरू किया, उसको इतना आगे बढ़ाया, इसका विराट स्वरूप दिया, उस संघर्ष को उसके मर्म में और उसके संपूर्ण सांगोपांग उसके रूपों में समझने वाले
चंद लोगों में से रिनपोचे जी है, और उसको उन्होंने जागरूक रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तिब्बती मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने वो जागरूक रखा है जो हिंदुस्तान को जागरूक रखना चाहिए था, जिसे हमें जीवित रखना चाहिए था गांधी जी के बाद, लेकिन हमारी आत्म जागृति तो विस्मृत हो गई। रिनपोचे जी का सबसे बड़ा दर्द भी यही है, जो मैंने महसूस किया है, कि उनका सबसे बड़ा दर्द यह है कि हिंदुस्तान को जो जगाया गांधी जी ने, आत्मस्मृति जो दी कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या होना है, किस चीज़ के लिए तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो, ये जो हम इसके बाद गांधी जी के बाद भूल गए और उल्टे रास्ते चले, ये उसको सीधे रास्ते पे लाना, उसकी आत्म जागृति को फिर से प्राप्त करना, ये संघर्ष रिनपोचे जी का है। ये आध्यात्मिक संघर्ष है, ये राजनीतिक संघर्ष नहीं है। केवल राजनीति से ये संघर्ष के आदर्शों को पाया नहीं जाता। तो एक हिसाब से, और ये केवल हिंदुस्तान का, ये समस्त मनुष्य जाति का ये सवाल है, लेकिन हिंदुस्तान में ये संघर्ष रहा है। तिब्बत में वो संघर्ष आज भी जीवित है, और उनकी लड़ाई का ये स्वरूप बनाया है इनके नेतृत्व ने, रिनपोचे जी ने, हिज होलीनेस ने, है ना। तो इस रूप में आज के समय के हमारे इस आधुनिक पोस्ट गांधीयन, गांधी जी के बाद के समय के नायकों के रूप में मैं रिनपोचे जी को देखता हूँ। अगर भारत को फिर से आत्म जागरूक होकर के स्वराज के रास्ते पे चलना है, अगर हमें अपनी आत्म जागृति और हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को फिर से प्राप्त करना है, तो उसके लिए जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उन मार्गदर्शकों में से प्रमुख, या इस समय एकमात्र भी मैं कहूँ तो ज्यादती नहीं होगी, वो रिनपोचे जी हैं। क्योंकि गांधी जी की बात हम कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। रिनपोचे जी में अहिंसा इतनी आत्मसात है कि मैं आपको कैसे उसको समझाऊं, लेकिन देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार रहता है, और वो सहज स्वाभाविक रूप से कैसे निकलता है। जो लोग खास करके ये पब्लिक वर्क में है, सामाजिक काम में है, जो संवाद करते हैं, उनको हमेशा ये रहता है कि मेरी बात आखिरी रहे, हर बात का उनके पास जवाब होना चाहिए। लेकिन इनसे मैंने सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बात का जवाब हो, क्योंकि जब आप ये मानसिकता लेके चलते हैं तब आप दूसरे को इन्फीरियर, उसको नीचा दिखाते हैं, आपके अहंकार को ऊपर करते हैं, और आप संवाद तोड़ देते हैं। संवाद के लिए जो ये मानसिकता है, जिसको जो पूरे कंपैशनेट माइंड का एक प्रकार से प्रकाशन है, उसका ही एक पक्ष है। तो जब तक उस स्तर का कंपैशन व्यक्ति में न हो, तब तक वो दूसरे को उस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए प्रभावित नहीं कर सकता। और रिनपोचे जी में वो सहज रूप से प्रभावित करने की ईश्वर ने, कुदरत ने, उनकी अपनी साधना ने, उनके अपने संस्कारों ने, पूर्वजन्म के, उनके अपना जो स्थान है, उसने वो शक्ति उनको दी है, और वो फ़र्क उन्होंने हमें बहुत किया है। आचार्य श्रद्धेय सामनो रिनपोचे जी ने कितनी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन कितनी स्थापित की और कितनी चलाई, और कितनी अच्छी तरह से वो संस्थाएं काम कर रही हैं। जो इनके संसर्ग में आते हैं उनको सही रास्ते पर चला करके कुछ न कुछ सही चीज़ वो खड़ी कर देते हैं, उनके आशीर्वाद से खड़ी हो जाती है, जैसे हम लोग, है ना। लेकिन कभी ये नहीं लगता, वो जब बैठे होते तो लगता है कि स्वस्थ बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि जैसे शांत चित्त, हाँ, बहुत सारी चीज़ों का जिनके ऊपर बोझ हो, ऐसा कभी नहीं लगता। इतनी स्वस्थता के साथ इनके अनेक हाथ काम कर रहे हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है, है ना। गुरुजी की स्वस्थता, और जैसे गांधी जी ने कहा जो अपने लिए, वो संपूर्ण रूप से
श्रद्धेय सामदोंग रिनपोचे जी, हमारे गुरु जी के लिए बिल्कुल सही है जो गांधी जी ने कहा था अपने बारे में। हालांकि फिर हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी हुई कि उन्होंने वो कहना बंद कर दिया, लेकिन वो चीज़ इनके लिए इतनी ही लागू होती है कि जिनको देश की, मानवता की सेवा करनी है, उनको 125 साल तक स्वस्थ रूप से जीवन बिताना चाहिए। तो मैं कामना करता हूँ ये कि गुरुजी हमेशा हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे उपस्थित रहें, स्वस्थ रहें और उनका प्रकाश जितने से जितने अधिक लोगों तक और सही लोगों तक पहुंचता रहे। ये सबसे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद ईश्वर का होगा हमारे पर। वो खुद अवतारी पुरुष हैं। उनका खुद का अपने पर इतना नियंत्रण है, आत्मसात है कि वो जिनको कहें कि इनको ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम तो उनको केवल प्रणाम कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन बस इतना ही कि इस 80 वर्ष के जन्मदिन के प्रसंग पे हम उनके स्वस्थ लंबे आयु की और उनके द्वारा हमारे जैसे अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन हो और इस देश के अंदर परिवर्तन हो। जिस चीज़ के लिए वो जी रहे हैं उसको वो देख सकें, उसको अनुभव कर सकें कि ये इसके लिए लोग आगे आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि वो चीज़ें हो जाएं, लेकिन वो आशा जिंदा रहे, क्योंकि वो उन्होंने हमारे में जो आशा जिंदा रखी है वही आशा अनेक रूप में उनमें भी जिंदा रहे, उन्हीं के अपने काम से। वो मैं चाहता हूँ।